रायगढ़ प्रतिष्ठान प्रेजेंट्स प्रीति पिंकी राज गरबा जो होने जा रहा है उसके बैकग्राउंड में इस पत्रकार परिषद में उपस्थित भारत सरकार का पद्मश्री जिनको मिला है वो अभिनेता हमारे मित्र मनोज जोशी। मुंबई में प्रीति पिंकी बोलेगा तो किसको मालूम नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को नहीं मालूम होता है लेकिन आप सबको मालूम होता है। ऐसे प्रीति पिंकी जिनके गरबा के लिए उनके लिए मुंबई का ऑडियंस आज भी आता है। इस ऑर्गेनाइज में महत्व की भूमिका निभाने वाले हमारे मित्र प्रतीतियश बिल्डर पिनाकिन शाह, एक्स कॉरपोरेटर सन्माननीय प्रकाश दरेकर, इस इवेंट के प्रमुख हमारे जिग्नेश भूता जी, एक्स कॉरपोरेटर शिवा शेट्टी, यहाँ के अंधेरी के कॉरपोरेटर और कई दिन के बाद एमएलए भी होने वाले हैं हमारे, ऐसे मुर्जी भाई पटेल, क्योंकि बाई इलेक्शन है अभी। सब ऑर्गेनाइजेशन की टीम में जो है अभी नाम मेरे पास नहीं है, वो विपुल भाई शाह, उनके सब साथी और बड़ी संख्या से उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों। वैसा तो रायगढ़ प्रतिष्ठान की ओर से पला ही ये गरबा का इवेंट हम कर रहे हैं। हम तो नवरात्र उत्सव अशोकवन में करते थे, लेकिन जिग्नेश भाई पिनाकिन बोले अपने को भाऊ बोरीवली की मांग है कि जो है गरबा वो भी फुलफिल नहीं होता है और लोग आज कोविड के बाद बाहर निकले, तो बोला ठीक है अपन करेंगे, जोर से करेंगे। और बोरीवली यह गरबा के लिए आज मुंबई में एक फेमस प्लेस हो गई है। महाराष्ट्र, गुजराती और मराठी में एक अच्छा दृढ़ संबंध करने वाला इवेंट समझता हूँ, क्योंकि रायगढ़ प्रतिष्ठान, रायगढ़ जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी है, वह रायगढ़ छत्रपति का फोटो लेके गरबा हो रहा है। जो लोग मुंबई में मराठी मानुस चिंता करते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि गुजरात और मराठी में कोई भी भेदभाव नहीं, यह गरबा के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं। और गुजराती और मराठी महाराष्ट्र में, गुजरात में, देश में एक है। गणेशोत्सव रहे, दहीहंडी रहे, अभी गरबा रहे, ये सारे उत्सव हम हिंदू करके मनाने वाले। और मैं नए मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ राव जी शिंदे, हमारे नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस साहब को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कोविड में सारे उत्सव को ताला लगाने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था और सब उत्सव अभी धूमधाम में शिंदे फडणवीस साहब के सरकार के माध्यम से मुंबई में हो रहे हैं। आप देखेंगे हम दहीहंडी जोर में किया, हम लोग गणेशोत्सव जोर में किया, अभी नवरात्रोत्सव भी हम धूमधाम से मना रहे हैं। वैसा तो यह मोमेंट तक मनोज भाई मेरा कुछ भी रोल नहीं आया है, अपने नाम से ये करते हैं, तो मेरे को खुशी हुई। नहीं तो मेरा टाइम वापस इसमें एंगेज होगा तो मैं थोड़ा पहले टाइम करना नहीं करना, बोलता बोला भाव आपका वक्त भी नहीं लगेगा, आपका फोटो नाम काफ़ी है हमारे लिए,
तो बोला एक क्या 10 फोटो ले लो। बाकी सब अपना अच्छा नवरात्रि होगा। इस नवरात्रि में अच्छे स्टार्स लोग भी आने वाले हैं। रोहित शेट्टी से लेके बड़े बड़े दिग्दर्शक, एक्टर्स, एक्ट्रेस आएंगे और अपनी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। मैं मनोज जोशी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज वो आमगांव में गुजरात में शूटिंग में होते हुए जिनको इस देश का पद्मश्री खिताब मिला है और एक नॉन पर्सनालिटी है, वो आके भी अपनी इस इवेंट की शान बढ़ाई। प्रीति और पिंकी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनके माध्यम से इस उत्सव की शोभा बढ़ने वाली है। आप सभी लोग का सहयोग हमें रहे। अच्छे से अच्छे, वेल ऑर्गेनाइज, ये तो पहला ही साल है और ये जो हम गरबा करने जा रहे हैं वो भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मनोरंजन मैदान पे करने जा रहे हैं। ऐसा एक अनोखा संगम इस प्रोग्राम में, ऊपर ऊपर देखो बाला साहब ठाकरे मैदान, रायगढ़ प्रशिक्षण, छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो, मनोज जोशी, प्रीति पिंकी, तो ऐसा एक अच्छा कौटुंबिक मनोमिलन वातावरण इस प्रोग्राम के माध्यम से मुंबई शहर में निश्चित तौर पे होगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों ने यहाँ पधार के हमें प्रेरणा दी, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। वैसा तो मेरा हिंदी बोले का तो ज़रा प्रॉब्लम ही होता है, तो भी बोला अभी गरबा है, गुजराती है, तो भी बोलने का प्रयास किया। आपको कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। नमस्कार। मंच पर उपस्थित जिनका नाम ही प्रवीण है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जिनको प्रवीण नेतृत्व कहता हूं, उनका सरनेम भले दरेकर हो, लेकिन वो बड़े सक्षम नेता हैं। उनके बंधु का नाम प्रकाश है, प्रकाश दरेकर जी, पिनाकिन जी, हमारे मित्र किशोर धारिया जी जो रायगढ़ से हमारे मित्र हैं, और इस कार्यक्रम की जो आयोजन जिन्होंने किया है, ऐसे जिग्नेश भाई, उनके बगल में मुझे सबके नाम याद नहीं है, मुझे माफ़ करना भैया, और प्रीति पिंकी जी, इनको कौन नहीं जानता, जिनकी आवाज़ का जादू पूरा हिंदुस्तान जानता है। मूलतः ये गुजराती हैं, लेकिन जैसे उन्होंने एक पहला गाना उनका आया था और तहलका मचा दिया था, हाँ पिया पिया ओ पिया पिया, हाँ, और मतलब पूरा इंडस्ट्री हिला दिया था। और हर साल नवरात्रि करती हैं, और नवरात्रि में बहुत मतलब बोरीवली में होता है, बोरीवली में ज़्यादातर उनका रंगरास का कार्यक्रम होता है, मैं बहुत बार गया हूँ। तो ऐसी अद्भुत गायिका जो रंगरास का कार्यक्रम इतने वर्षों से करती आई हैं, वो है। और दूसरी एक बात जो प्रवीण भाई ने की, वो ये कि रायगढ़ प्रतिष्ठान शिव उत्सव शक्ति का, और शिव और शक्ति का बहुत ही अद्भुत मिलन है। और दूसरी बात, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मनोरंजन का जो उद्यान है, उस पर यह होने जा रहा है। तो ये जो सरकार है जो आई है, उसके बाद उसके पहले कोरोना भी मिट चुका है, और कोरोना का जो सक्षम सामना हमारे हिंदुस्तान ने किया है, या हिंदुस्तान के नेतृत्व ने जो किया है, वैसा विश्व में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी लोक संख्या होने के बावजूद ऐसा नियंत्रण, और वैक्सीन सिर्फ भारत को ही नहीं, तो भारत के बाहर भी भारत देश ने बनवा कर, और मैं परसों ही फ्लाइट में से आ रहा था, तो जायडस के एक साइंटिस्ट मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि इस पर मतलब हमारे
हम सच में भाग्यशाली है कि हमारे देश का नेतृत्व जिनके हाथों में है, उनका माननीय आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल जन्म दिवस है और इसलिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं मैं अगले दिन ही दे रहा हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि वो केवल 4 घंटा सोते थे, ऐसा वो साइंटिस्ट ने बताया, और उनका कि वो बॉटल कैसी हो, उसमें 10-10 इंजेक्शन कैसे आए और कैसी उन्होंने, मतलब वो खुद उसमें इतनी दिलचस्पी लेते थे कि वो वैक्सीन पहले बाहर आए और प्रदेश को भी उन्होंने वो वैक्सीन भारत ने प्रोवाइड किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये शिव और शक्ति का मिलन है और ये हमारी माँ भवानी जिसकी आराधना साक्षात छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे, वो जगदम्बा की आराधना इस नवरात्रि में, क्योंकि 3 साल तो हमने जो गुजारे हैं, वो ईश्वर को प्रार्थना है कि ऐसा कभी भी मनुष्य जाति को संकट फिर से ना आए और ये कोरोना को हमेशा हमेशा के लिए ले जाए, ले गया है ईश्वर। और इसलिए जैसे प्रवीण भाइयों ने कहा कि हमने दही अंडी का उत्सव मनाया, गणेशोत्सव मनाया, और अब हम नवरात्रि उत्सव भी उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से शिव शक्ति की आराधना करेंगे और माँ जगदम्बा को प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये जो भारत का स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है 75वां, ओके, उसमें कल प्रधानमंत्री का 72वां जन्मदिवस भी है और नवरात्रि ही थोड़े दिनों में शुरू होने वाली है। तो माँ भगवती को प्रार्थना करता हूँ कि ये रायगढ़ प्रतिष्ठान द्वारा प्रवीण भाऊ दरेकर और प्रकाश दरेकर और सारी ये जो हमारे मित्र हैं उनके द्वारा आयोजित, रायगढ़ प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत ये प्रीति और पिंकी का जो रास जो गरबा है, वो सामान्य जनता भी जो उत्सव से 3 वर्ष तक वंचित रही थी, वो जनता आज ये नवरात्रि में मुक्त मन से नाच उठे, गा उठे और माँ शक्ति, माँ भवानी उनको भरपूर आरोग्य और ऐश्वर्य दे, उसके लिए ये आराधना है रायगढ़ प्रतिष्ठान की तरफ से। धन्यवाद भाऊ, और मैं भी भावनिक रूप से इससे जुड़ा हुआ हूँ, आपने मुझे जोड़ा है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रीति पिंकी जी, आपका भी आभार, सबका आभार। आपको जो भी प्रश्न पूछना। ये सवाल है कि कोरोना अभी गया हुआ नहीं है, तो कोरोना को लेकर क्या प्रोटोकॉल रखे जाएंगे? उसका कोरोना का क्या किया है पिनाकिन? सैनिटाइज किया है, तो चेकिंग देखते हैं बाकी के गरबाओं ने क्या व्यवस्था की है, क्या गाइडलाइन है बीएमसी और गवर्नमेंट की तरफ से। जो जो प्रिकॉशन लेंगे हम लेंगे, और कुछ अलग व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी तो तुरंत हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। और मैक्सिमम कितनी क्राउड होगी सर, कैपेसिटी? 20-25 हज़ार। ओके। मेरा दूसरा सवाल प्रीति पिंकी जी से है। सुरीले राग में चाहे तो। श्योरली, क्यों नहीं जी। क्योंकि हम लोग 2 जन हैं तो 2 माइक नीडेड होंगे। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। अच्छा, उसके लिए तो हम लोग ने बैंड भी बुलाया है, तो वो तो आप लोग मस्त गाएंगे। हेलो चेक, हेलो चेक। मारी कुड़ दे मेरे से, मारे लीला लेर से, मारी कुड़ देवी नी मेरे से, मारे लीला लेर से, मारी कुड़ देवी नो दीवो, अखंड मारा घेर से, मारी कुड़ देवी नो दीवो, अखंड मारा घेर से, मारी कुड़ देवी नी मेर से, मारे लीला लेर से। थैंक यू। थैंक यू।
फ्री पास रखेंगे हम, क्योंकि वो नियोजन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो वॉकिंग कोई भी आएगा तो उसका नियोजन नहीं हो सकता है, इसलिए फ्री पास रहेंगे। और ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है वो प्रॉपर करेगी। हेलो, मीडिया वाले के लिए स्पेशल पास देंगे, ले लो। वो जो बोला है उसने जिम्मेदारी लेना, किसको नहीं मिलेगा तो उसको पकड़ना। दरेकर जी, हेलो हेलो, दरेकर जी, दरेकर जी, हाँ, हाँ। यहाँ सतीश सोनी, गुजरात। सर, मेरा ये आपसे सवाल, जैसे कि हर ऑर्गेनाइजर बोल रहा है कि वे 2 दिन की जगह नवरात्रि में यह टाइम 4 डेज, कोई 12-10 दिन मांग रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट की ओर से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो क्या है ये 2 दिन से बढ़ाकर 12 बजे तक की परमिशन? मांग की है, और यह गवर्नमेंट आया है तभी से हिंदू त्योहार हिंदू तक हम करके रहेंगे। अभी दिन बढ़ाना नहीं बढ़ाना गवर्नमेंट के लेवल पे 15, तो मुझे लगता है वो एंडलेस है ना, तो हर चीज़ को एक कुछ लिमिट रहता है, तो मुझे लगता है उसका ख्याल करके हम करेंगे। પ્રીતિ પિંકીજી, મારો પ્રશ્ન તમારી તરફ છે. બોલો. અત્યારે બોરીવલીમાં જેમ કે ઘણી નવરાત્રિઓ થઈ રહી છે, તો એમની માટે ટક્કર આપવા આપ કઈ રીતે અલગથી છે આપનો? એક આપણો ગુજરાતનું બની છે. બધા સક્સેસફુલ થાય છે, એન્ડ હું પ્રે કરું કે બધાના નવરાત્રિ સારા જાય. અને ટક્કર તો બધાની એકબીજા જોડે કોઈની હોતી જ નથી, કેમ કે બધાનું પોતપોતાનું ક્રાઉડ છે અને પોતપોતાના ફેન્સ છે, તો જેના જે ફેન્સ છે એ એને મળી જ જવાના છે. પણ આ ફેરી હું એમ કહેવા માંગીશ કે પ્રવીણભાઈનું થેન્ક યુ કહીશ કે અમે જે કોન્સેપ્ટ વિચાર્યો, જિગ્નેશભાઈને કીધું, ઇનફેક્ટ આ જ્યારે બોર્ન થયું હતું ત્યારે ભવન, હું, પિંકી હતા, અમે જિગ્નેશભાઈને એમાં પુલ કર્યા કે જિગ્નેશભાઈ અમારો સાથ આપો, આપણે આ રીતનું લોકો માટે અને કરીએ. 3 વર્ષ પછી નવરાત્રિ થાય છે, ફ્રી કરીશું. પણ પછી પ્રવીણભાઈને જઈને વાત કરી તો ભાઈ, શિવાભાઈ, એવરીબડી અગ્રીડ, કેમ કે મધ્યમ વર્ગમાં તમે જુઓ તો આજે 4 જણા પણ જાય, ત્યાં ખાવાનું, પાણી, એવરીથિંગ એ લોકોને બહુ વધારે કોસ્ટ થઈ જાય, અને આપણે બધા ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસમાંથી બધા જ અત્યારે નીકળી રહ્યા છીએ. તો અમને એમ હતું કે નવરાત્રિ મહોત્સવ અને ડિપ્રેશન પણ થાય છે, તો એક આ તહેવાર છે માતાજીનો, તો સ્પોન્સર બેઝ, હું બધા જ સ્પોન્સરને ને જે પણ અમને હેલ્પ કરે છે બધાને થેન્ક યુ કહીશ, કેમ કે એમના વગર, સપોર્ટ વગર આ ઇવેન્ટ ના થઈ શકતો. અને એ લોકોના સપોર્ટના લીધે જ આજે અમે માટે ફ્રી કર્યું છે કે લોકો આવે, મન મૂકીને નાચે, કેમ કે ઇટ ઇઝ અ ફેસ્ટિવલ, માતા રાણીનો ફેસ્ટિવલ. પહેલા જમાનામાં આપણે જોતા હતા શેરી ગરબા ગાતા હતા, કોઈ ટિકિટ, કોઈ કમર્શિયલ્સ નહોતું, પણ આ ફેરી આપણા ગરબામાં બધી વસ્તુઓ કમર્શિયલી જ મળવાની છે. પણ ઇવન મારું બેન્ડ છે કે લાઇટ છે, સાઉન્ડ છે, એવરીબડી બધાએ જ સપોર્ટ કર્યો છે. અને સ્પેશિયલી પ્રવીણભાઈનો અને જિગ્નેશભાઈ, इवन भवन की शिवा भाई, सबके नाम में सब यहाँ पे ही हैं, बट एवरीबडी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और मनोज जी, थैंक यू सो मच कि आप आए, और मनोज जी को तो मैंने मैसेज किया था कि सर प्लीज़ आप आइएगा, एंड थैंक यू સો મચ. જેમ કે હમણાં મનોજભાઈએ કહ્યું કે પિયા ગીતથી તમે પ્રીતિબેન કેવી ફેમસ થયા છો, પછી આપણે પછી શ્યોર. હા, ठीक. जब जब चूड़ी खनके रे,
जब जब पायल छनके रे, जब जब सावन बरसे रे, होए बोले 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 हाय जिया। पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया, पिया पिया पिया, पिया पिया ओ पिया। सुबह शाम करी मेरा जिया, जिया 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 जिया। पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया। થેન્ક યુ. અને આ ફેરી હિટ્સ મ્યુઝિક તરફથી અમારું એક નોન સ્ટોપ આલ્બમ આવી રહ્યું છે. એ આલ્બમ પણ અમે કેમ કે કોવિડનું થયું હતું ને એના પછી આ ફેરી બધા ગરબા કરી રહ્યા છે, પણ આ આલ્બમ અમે જે મગજમાં વિચારીને નોન સ્ટોપ જે બનાવ્યું છે ને, તો કોઈ પણ બિલ્ડિંગમાં જે લોકો રમતા હોય છે ત્યાં એ લોકો ખાલી આ સીડી મૂકી દેશે તો એ લોકો જેવી રીતે ગરબામાં આપણે મ્યુઝિક બેન્ડ જોડે રમતા આવીએ ને એવી રીતનું નોન સ્ટોપ આલ્બમ બનાવ્યું છે કે લાઈવ રેકોર્ડેડ કરી અને એ જ બીટ ને એ જ મીટર ઉપર, તો એ લોકોને બેન્ડ કે ડીજેની જરૂર ના પડે, ખાલી આ સીડી મૂકશે તો એ લોકો ગરબા રમી શકશે. એ લોકો માટે પણ અમે વિચાર્યું હતું. તો હિટ્સ મ્યુઝિકનું થેન્ક યુ છે કે એ લોકોએ 22 એ રિલીઝ કરે છે હિટ્સ મ્યુઝિક ઉપર. થેન્ક યુ. અયાળ ખોડલ માડી જુગલ તો બલબીજ કોઈની સસાઈ સંગ મીઠકીઓ એમાં વગણ ખોડલ જેની જડે ના જોડાની ગામે ગામ ઘર ઘર ઘટ ઘટમાં પૂજાય છોડા પડીના છોટેલા વાલા સર કા સદાય માણી દયા 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 ચલેગા. જય. इस बार हम लोगों ने है ना अपने ही शंकर पूर
चलिए रेडी रोल यस सर लगभग 3 वर्षों के बाद जिस तरह से देश भर में कोविड का काल हमें देखने मिला था, उसके बाद नवरात्रि सार्वजनिक तौर पे आयोजित की गई है, कैसे देख रहे हैं और इस बार का त्यौहार कैसे खास होने वाला है? नए कोविड का संकट काल पूरे देश के लिए बहुत ही खराब गया। मुंबई करों के तो सब उत्सव जो थे उनके ऊपर पानी फेर दिया था, लेकिन अभी सब उत्सव धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। अभी का नया सरकार आया है, उन्होंने भी जो पाबंदी सब त्योहारों के ऊपर उत्सवों के ऊपर थी वो उठाई है, और ये शिंदे फडणवीस सरकार ने उत्सवों के लिए फ्री माहौल निर्माण किया है। और इसलिए आप देखोगे दहीहंडी उत्सव जोर में हुआ, उसके बाद गणेशोत्सव जो मुंबई का प्रमुख उत्सव है महाराष्ट्र का, वो भी धूमधाम से मनाया। और अभी अपना नवरात्र उत्सव जो देश भर में मुंबई का नवरात्र उत्सव जाना माना जाता है, वो भी धूमधाम से मनाया जाने वाला है, क्योंकि संकट काल में लोग त्रस्त थे, फाइनेंशियल त्रस्त थे, अपना कुछ उत्सव नहीं, कुछ मनोरंजन नहीं। ऐसे में एक मनोरंजन का काम भी इस उत्सव के माध्यम से होगा और अपनी देवी माँ का भक्ति दर्शन करने का मौका भी मिलके आगे सब अच्छे दिन आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मिलजुल के ये मुंबई का माहौल हम लोग अच्छा करेंगे। सर कोविड जो महामारी थी उसका खतरा तो अब देश दुनिया से कुछ हद तक कम हो गया है, लेकिन बीते दिनों हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई शहर में आतंकवादी धमकियां काफ़ी मिलती रही हैं, चाहे वो गणेश उत्सव हो या अब नवरात्रि को लेकर भी कई सारी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था सरकार कैसे मुकम्मल करेगी? नहीं, एक ध्यान में रखो कि मुंबई तो संकटों से लड़ते हुए है। मुंबई में बम्स ब्लास्ट देखा है, मुंबई में आतंकवादियों का हमला देखा है, मुंबई में अनेक संकटें आई है और उसका सामना मुंबई ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है। इसलिए मुंबई कभी डरती नहीं, आने वाले सब परिस्थितियों को मुकाबला करने की क्षमता मुंबई करों में है। और अभी तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, उनका नेतृत्व देश को सुरक्षा के बारे में वो कैसे सबको मालूम है। देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह है और महाराष्ट्र में भी सरकार बदला है। अभी शिंदे फडणवीस साहब का सरकार है, तो इसी तरह का किधर से भी आक्रमण होगा तो मुंबई का पुलिस जो है वो ख्याल करेगा। हम भी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखे हैं और अच्छी तरह से यह त्यौहार सिक्योर कैसा रहे इसका हम ख्याल करेंगे। सर इस आयोजन के दरमियान फ्री पासेस रखे गए, यानी कि फ्री एंट्री होगी? ऐसी नहीं, ये क्या वॉकेबल एंट्री नहीं, फ्री पासेस मतलब हम लोग कमर्शियली ऑर्गेनाइज करने वाले, कौन सी भी चीज़ में कम नहीं है। स्टेज अच्छा रहेगा 1.5 लाख स्क्वायर फीट का, बाद में 100-150 कैमरे रहेंगे, 100-150 बाउंसर रहेंगे, अम्बा माँ का मंदिर रहेगा, जो कमर्शियल इवेंट करके सब है। लेकिन हम उसके लिए चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखोगे कोविड में आज लोगों को 4-5 हज़ार का पास बोला तो भी 3-4 लोग 20-25 हज़ार खर्चा आना जाना। तो मुझे लगता है ऐसा 25 से 50 हज़ार तक आज कॉमन फैमिली को वो परवड़ता नहीं। और इसीलिए कोविड से संकट है, आर्थिक ग्रस्त है, तो इसी तरह थोड़ा रिलीफ देने का प्रयास हम लोग ने किया है और इसलिए हम लोग पासेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन वो फ्री पास होंगे। जो पास लेंगे वही अंदर एंट्री कर सकते हैं। अलग अलग पास होंगे या 9 दिन के अलग पास होंगे, किस तरह से पास होंगे? वो सीज़न पे हर डेली के पास रहेंगे, उसके अलग अलग टाइप्स रहेंगे पास के, और वो डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम रहेगी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसा किया जाएगा। लेकिन ये पास सबके लिए फ्री है, ये क्या हायर क्लास के लिए इसको है उसको नहीं, सबको समानता से पास डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। हनुमान चालीसा की बात की जाए सर, हनुमान चालीसा स्टार्ट किया गया, क्या कहना चाहते हैं सर? वो तो कोई हिंदुत्व का शोर मच गया है पूरे देश में, और हनुमान चालीसा के बारे में आपने देखा है क्या क्या हुआ है। तो अभी फिर हनुमान चालीसा बड़े धूमधाम से इस नवरात्रि में अपने सब लोग को सुनने में मिलेगी। सिक्योरिटी के कितने इंतजाम रहेंगे? बताया ना, सिक्योरिटी। आपसे जानना चाहेंगे ये जो प्रोग्राम होने वाला है, जो गरबा होने वाला है, किस तरह की तैयारियां की जा रही है? ये बोरीवली में
शायद मेरा 26वां साल है ये नवरात्रि करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का। और इस साल बोरीवली में बहुत सारी नवरात्रि हो रही है और इस नवरात्रि के अंदर हम लोग अच्छी सी सिक्योरिटी 1.5 लाख स्क्वायर फीट का वुडन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और ख़ास प्रवीण दरेकर जी, प्रकाश दरेकर जी और हमारे काफ़ी जो हमारे बाकी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सबके सहयोग से इस बार हम लोग फ्री नवरात्रि का आयोजन कर रहे हैं। मतलब पासिस दिए जाएंगे, पासिस आपको कलेक्ट करने होंगे, आपको पासिस के ऊपर ही आपको एंट्री मिलेगी। मतलब पूरा कमर्शियली आयोजन होगा, बट पब्लिक के ऊपर हम कोई भी पैसे का या पासिस का 4,000 3,000 ऐसा कोई रेट ना लेते हुए हम फ्री पासिस ऑफ नवरात्रि करने वाले हैं। बोरीवली में कंपटीशन चल रहा है और काफ़ी टफ है इस बार, क्या उसको ध्यान में रखते हुए फ्री पासिस किए जा रहे हैं? हमने पहले भी करीबन 2014-15 में फ्री नवरात्रि की है हम लोगों ने और कोई कंपटीशन नहीं होती, हर एक आर्टिस्ट का एक अपना क्राउड होता है और कोई हमारी कंपटीशन किसी से नहीं है बिकॉज हमारा एक प्रीति पिंगे का एक फ़ैन फॉलोइंग्स है। तो और दूसरे कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो काफ़ी आगे आ रही है स्पॉन्सरशिप के लिए, तो चाहते हैं कि हम लोग कोई माता जी के नाम पे कोई बिज़नेस नहीं करना, व्यापार करना है। ये हमारे ऑर्गेनाइजर्स, हमारे प्रवीण दरेकर जी, प्रकाश दरेकर जी का सबका एक ही मानना है, हमें कोई माता जी के नाम से कोई धंधा कोई व्यापार नहीं करना है। बस लोग आए अपने माता जी का गरबा का नवरात्रि का उत्सव मनाएं, बस ये हमारी सोच है। सर, रायगढ़ प्रतिष्ठान के बारे में बताना चाहेंगे, किस तरह काम कर रहे हैं? रायगढ़ प्रतिष्ठान एक रजिस्ट्रेशन संस्था है, इसके प्रमुख विश्वस्त महाराष्ट्र के विधान परिषद के गठनेते आमदार प्रवीण भाऊ दरेकर है और रायगढ़ प्रतिष्ठान की ओर से राजदांडिया गरबा का आयोजन करने का हम सोचा है। और जैसा जिग्नेश भाई ने बताया कि आपको मालूम है 2 साल कोविड में आम आदमी को जो आर्थिक विवंचना पड़ी है और आने वाले राजदांडिया में घर में 3-4 जन लड़के फैमिली होएगी तो उनको ऐसी तरह से टिकट खरीद के वो राजदांडिया का एंजॉय लेने के लिए दिक्कत आएगी। इसलिए कॉमन पब्लिक को, आम आदमी को ये माता जी का दर्शन और माता जी का 9 दिन का जो व्रत है वो एंजॉय करने के लिए ऐसा रायगढ़ प्रतिष्ठान के ओर से हम प्रयास किया है। और एक काम में अपना पिनाकिन साहब, जिग्नेश भाई, विपुल भाई सब लोग आगे आके कौन सा भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हम करने वाला नहीं है, हम पैसा लेके टिकट देने वाले नहीं है, लेकिन जो कमर्शियल जैसा ऑर्गेनाइज करता है वैसा प्रीति पिंकी का हम वो 1.5 लाख का जो बड़ा ग्राउंड बाला साहब ठाकरे मैदान बोरीवली वेस्ट में, उधर अच्छी तरह से कोविड के बारे में, सैनिटाइजिंग हो, सिक्योरिटी के बारे में जो हमको प्रिकॉशन लेने का वो हो, और सब ऐसा प्रिकॉशन करके ये 9 दिन माता जी का जो व्रत है वो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करके उत्साह से धूम धड़ाके से मनाने वाले हैं। और इसमें खाली गरबा में गुजराती गाना ही नहीं, तो मराठी है, पंजाबी है, सब जात धर्म के और प्रांत के गाना लेके प्रीति पिंकी जी ये राजदांडिया करने वाला है, ये एक वैशिष्ट्य है। सर, प्री बुकिंग की आपने बात की है, तो किस तरह से उसकी बुकिंग होने वाली, क्या डेली बेस पे होगी या फिर 9 दिन की एक साथ होगी, और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा? हमने QR कोड निकाला है, तो आप QR कोड से अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप पासिस देने आओगे अपना QR कोड आप दिखाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओगे, तो आपका OTP नंबर दिखाओगे तो हम उसको पासिस अलॉट करेंगे। या हम ग्राउंड के अंदर ही पासिस देने वाले हैं। डेट होगा 22, 23 और 24 सितंबर को हम पासिस देने वाले हैं। टाइमिंग होगा 4 बजे से लेके 4 से 6 बजे तक, 2 घंटे के अंदर पासिस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। काफ़ी काउंटर्स होंगे और ऑल्सो जो सीनियर सिटीजन्स है उसके लिए भी अलग से व्यवस्था रखी गई पासिस देने के लिए, पर साथ में आधार कार्ड की कॉपी लाना कंपलसरी है, यानी उसकी जेरोक्स प्रिंट लाना ज़रूरी है। सिक्योरिटी ओर से जो जो प्रिकॉशन लेना वगैरह वो प्रिकॉशन हम लेने वाले। जैसा कहा आपने सिटीजन है, बैठने में हो सीनियर सिटीजन के हम लिए लोगों ने अलग गैलरी सिस्टम बनाई है, गजीबो बनाया है, गैलरी सिस्टम बनाई है, ताकि जो भी ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, वो आराम से गरबा देख सके, माता जी के गाने सुन सके।
इसका प्रॉपर तरीके से आयोजन किया गया है। तो हर जगह कॉम्पिटिशन भी होता था, यहाँ पे कॉम्पिटिशन तो होगा कुछ दूसरे खेलते रखे होते? हाँ, खेलते जो बच्चे लोग हैं, जो अच्छे गरबा प्लेयर्स हैं, उसके लिए रोज़ विनिंग प्राइजेस है। फाइनल डे पे फाइनल कॉम्पिटिशन्स होगी, इंटरनेशनल टिकट्स दिया जाएगा, काफ़ी प्राइजेस हमने रखी हुई है ताकि जो खिलैया है उसको एक आनंद मिले और अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहन के आए, अच्छे स्टाइल में गरबा खेले। ऐसे अलग अलग स्टाइल्स के प्राइजेस यहाँ पे रखे गए उस तरीके से। थैंक यू। अरे घूम गया, ये घूम गया। परेशान करते आप लोग यार। मेट्रो मुंबई गिर गया। दूर करना आपको। चलिए रोल। मैडम कितनी एक्साइटेड है आप? 2 साल बाद फिर एक बार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारे नए गरबे गाने सब बहुत तैयार किए हैं, रिदम में बहुत सेट किया है, मेरे म्यूजिशियंस में बहुत प्रैक्टिस की है। सो हम लोग सारे जिसको कहते हैं 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। और कहते हैं ना 2 साल के बाद 2 साल हम लोगों ने सबने कौन सा लेंगे गाना, क्या करेंगे, किस तरह से ले सकते हैं, तो जो सोचा था अब हम लोग उसको प्रैक्टिस करके लोगों के सामने पेश करने की मतलब कहते वेट कर रहे हैं कि कब नवरात्रि शुरू हो और हम ये पिटारा खोलें। इस बार स्पेशल ये हम लोगों ने किया है कि जो अलग अलग प्रांत की भाषाएं हैं, हम लोगों ने उन प्रांतों के गाने जो उनके फेमस होते हैं वो उन्हीं की भाषा में गरबा की रिदम में मर्ज किया है। क्योंकि गरबा की रिदम एक ऐसी है कि जिसपे लोग डांस करते हैं और नवरात्रि गुजराती त्यौहार मनाया जाता है, बट नॉट ओनली गुजरात, बट हम चाहते हैं कि हम लोगों ने इसमें साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी लिया है, पंजाबी लिया है, सिंधी लिया है, मराठी लिया है, तो सारी भाषाओं को इस बार हम लोग नवरात्रि में इन्वॉल्व करके उसके सराउंड करने वाले हैं। फोक गाने वगैरह होंगे? हाँ, उनके फोक और उनके फोक गाने, फेमस गाने, हाँ, ट्रेडिशनल, जो हमारी रिदम में सेट हो वैसे गुजराती रिदम में सेट हो जाए वैसे, और जो लोगों को डांस करने में उनको मजे आए। फ्री कर रहे हैं जी, कितनी अच्छी बात है। जी, ये सोच हम लोगों ने तीनों ने सोचा था पहले कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं, पर क्या था कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि जिसको लेना मुश्किल था। तो हम लोगों ने, हमारे जिग्बी हैं जिग्नेश भाई, उनको बोला कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं और आपको साथ में आना ही पड़ेगा। और स्पेशली भवन ही उनका हाथ पकड़ के लेके आया कि भाई आपको करना ही है। तो भाई बोला चलो मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने जाके प्रवीण भाऊ से बात किया, प्रकाश भाऊ से बात किया, अच्छा शिवा भाई से बात किया, फिर जो हमारी टीम थी। ये सही अर्थ में नेता हैं क्योंकि इन्होंने पब्लिक के लिए सोचा इतना, तो मैं तो उन लोग के लिए बहुत थैंकफुल हूँ उन लोग को कि उन्होंने, हम लोग ने जो सोचा था कि क्योंकि आप जानते हैं कि हम सारों का फाइनेंशियली अगर एक गरबा में भी जाते हैं आप 2-2, 3-3 हज़ार के पासेस लेके, तो घर के अगर 2 मेंबर या 3 मेंबर चले गए और इतना फाइनेंस अभी शुरू नहीं हुआ है, तो हमने ये थॉट किया था कि लोगों के लिए ऐसा कर ले अगर फ्री इस साल के लिए तो कैसा रहेगा। तो इन सब ने हमारा साथ दिया और आज वो नवरात्रि और वो इतने बड़े ग्राउंड में हो रही है कि हम लोग जिस ग्राउंड पे करते थे उससे 3 गुना बड़ा ग्राउंड है। 1.25 लाख स्क्वायर फीट का तो सिर्फ डांसिंग फ्लोर है और सब चीज़ें जैसी एक प्रोफेशनल डांडिया में हम लोग के डांडिया में हमेशा रहती है उसी तरह की है, और सिक्योरिटी भी उतनी ही टाइट है। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल गेट है, प्रेग्नेंट वुमेन, सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रन, और उसके लिए गजीबो भी है कि जहाँ पे वो लोग बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ फैमिली थिंग। क्या ऐसा तो नहीं कि कॉम्पिटिशन बहुत तेज थे, फ्री पास कर रहे थे? आप एक बात बताएं कि पहले भी मैं तो बॉम्बे से ही हूँ, आप मेरे डांडिया में भी आते हैं, माता रानी की दया से कभी कमी किसी चीज़ की नहीं पड़ी, और मैं तो खुद अपने घर पे हूँ, मैं कहीं नहीं गई। और आप जान सकते हैं कि अगर इस नाम पे बॉम्बे में किया है तो अगल बगल से भी बोलते हैं ना इन्विटेशंस आते हैं कि आप हमारे यहाँ पे डांडिया करो, इधर करो। तो अगर मुझे कंपटीशन का ऐसा डर होता या कंपटीशन के बारे में अगर मैं सोचती भी तो मैं छोड़ के भाग जाती थी। या उनको क्राउड खींचना अपनी तरफ इसलिए नहीं होगी? मैं जानती हूँ मेरी जितने फ़ैन हैं, हमारे जितनी ऑडियंस है, वो हमें इतना प्यार करती हैं, आज इतने 20 सालों से लगातार हमारे साथ हैं, तो मैं ये जानती हूँ कि दे आर लॉयल टू अस एंड वी आर लॉयल टू देम। जो पैसे दे के आती है तो वो मुफ्त में तो आएंगी आएंगी। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, क्या है? जी, वो हनुमान चालीसा का है कि हम लोग 2 मिनट
27 सेकंड 25-27 के आजू बाजू गाते थे हनुमान चालीसा 15 मिनट की चौपाई। इस बार हम लोगों ने उसको 1 मिनट 50 सेकंड में गाना है, ब्रेथलेस। लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों ने तैयारियां की हैं, सब चीज़ें बंद थी, क्या क्या आपने नए गाने आने वाले हैं आपके अभी गाने लॉकडाउन में जो आपने तैयार किए? वो सारे आप लोग जब मेरी ऑडियंस आएगी तब उनको लगेगा अरे वाह ये क्या है, अरे वाह ये क्या है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे 2 साल बैठ के गाने ही चुने हैं कि क्या अच्छा लग सकता है, किस रिदम में अच्छा लग सकता है। और हमारा जो बैंड है रज़ाक शेख जो लीड करते हैं, तो मैं उनको भी उनको भी बुलाऊंगी एक्चुअली, तो कि उन्होंने हमारा बहुत मेहनत है। और जब हमने ये फ्री का बोला उनको तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट अस। अच्छा, ऐसा भी नहीं है पेमेंट वाइज जैसे सब आर्टिस्ट के होते, मेरे सब आर्टिस्ट का मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि हमने जब ये थॉट किया था ना तो हमने इनको भी बोला कि इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या है कि जो तुम लोग को रेगुलर देते वैसा नहीं, बट इस तरह का सोचा है, तो आर यू गाइज इन? बोले दीदी अगर आपने ये सोचा है तो हम आपके साथ हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि नवरात्रि से ही सबका रोजी रोटी है, चलती है, बट ना कि हम लोगों ने दूसरों का अपना सोचा, लेकिन दूसरों का सोचा, ऑडियंस का सोचा। और हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस आए और देखे कि हमने उनके लिए क्या क्या तैयार किया है। वो सिंगर कौन कौन रहेंगे बॉलीवुड के आपके साथ में? जी हमारे सिंगर तो बड़े अच्छे हैं, गढ़वी साहब, उदय गढ़वी, और उनकी आप एक बार आवाज़ सुन लेंगे तो मतलब कहते हैं ना पूरे ग्राउंड में जब ये गाते हैं तो एक हंगामा हो जाता है। उदय कुछ गाओगे? जी जी जबरदस्त हमारी मेलोडी चलिए ये गाओ क्या तैयारी है तू कहीं गाने? हाँ कुछ भी गाइए, चलिए जी कुछ भी गाइए। या तो जगदम्बा तुमा जो गणे मात रे, वाह वाह, मणि जगदम्बा तू जो गणे जपिए यम्बा जपिए तिहार रोई जाप, ए माड़ी अखांड रे भगवते तारा देवड़ा बड़े, ए माड़ी पार घाट या पोया, माड़ी रिधि दे सीधी दे यशनवनी धी दे भंक मानू धी दे बागबानी, मार दई में ज्ञान दे चित में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभुरानी, माँ दुख को दूर कर सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर दास जाने, माँ सजन सो हित दे कुटुंब सो प्रीत दे, जंग में जीत दे, माँ भवानी माड़ी जंग में जीत दे, माँ भवानी माड़ी जंग में जीत दे, माँ भवानी अम्बे मात की जय। गाना पिया पिया का गाना गुनगुनाएंगे आप? गरबा गरबा कहते हैं यार, गरबा कहते हैं ये जमाना गरबा गाया जी हिंदी गरबा गाते, गरबा गरबा करिए। जरूगो में बहना तारा, जरूगो में बहना तारा, आओ हमारा ना घुमरो दिन दयाड़ो, अबड़ जे अर्जी बाबा घुमरो दिन दयाड़ो, अबड़ जे अर्जी बाबा।